नमस्कार, ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष खबरों के साथ मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम। स्व सहायता समूह तथा रोजगार मंत्री साधन पांडे ने किया शुभारंभ। कस्टम्स क्लब में भी आयोजन। चेन्नई के राजा रथिनम स्टेडियम में पुलिसकर्मियों के लिए विशाल आयोजन। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल। 4000 से अधिक उमड़े लोगों ने सीखा राजयोग। मुंबई के कांदिवली में भी लोगों ने सीखे स्वस्थ रहने के गुर। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में योग महोत्सव का आयोजन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह समेत ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने मिलकर किया योग। राजस्थान के भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम में कृष्णेंद्र कौर दीपा ने की शिरकत। इंदौर के ज्ञान शिखर में 5 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन। नकारात्मक बातों को भूलकर मन की बीमारियों से बचने की दी सलाह। मुंबई, पंजाब, पुणे तथा विशाखापट्टनम समेत देश के कई हिस्सों में हजारों लोगों ने किया राजयोग। नेपाल के धरान तथा विराटनगर में भी शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से स्वस्थ बनने का आह्वान। आज पूरी दुनिया भर ने योग की महत्ता को स्वीकार किया है। ऐसे में भारत, जहां पर योग की उत्पत्ति हुई है, यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे मास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने योग क्रिया में शामिल होकर तन और मन को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। पहली खबर कोलकाता की है, जहां के बांगुर एवेन्यू सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सॉल्ट लेक के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपभोक्ता मामले और स्व सहायता समूह तथा स्व रोजगार मंत्री साधन पांडे, IMA के पार्षद और सचिव डॉक्टर शांतनु सेन, सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु समेत कई विशिष्ट लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर युवाओं ने योगा डांस प्रस्तुत कर सभी में ऊर्जा का संचार किया। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा से ज्यादा सारा संसार है। योगा। इस मौके पर BK मधु ने कहा कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी मैजिक का काम करती है। इस पर हमें खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अस्मिता और BK पद्मा ने व्यवहारिक व सामाजिक संबंधों को कुशल और आनंदकारी बनाने की युक्ति बताई। इसके बाद कस्टम क्लब में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित कर योगा डे मनाया गया, जिसमें कमिश्नर नागवेंद्र, स्थानीय सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK पद्मा ने लोगों को योग के फायदे बताए व BK सौरभ ने योग का अभ्यास कराया। इस मौके पर 75 कस्टम्स अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही चेन्नई के राजा रथिनम स्टेडियम में लगभग 1000 से अधिक पुलिसकर्मी शारीरिक व्यायाम करने के साथ ही राजयोग के महत्व से अवगत हुए। मंच पर मौजूद वरिष्ठ सदस्यों ने मन के शरीर पर पड़ने वाले असर के बारे में बताते हुए राजयोग द्वारा विचारों को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया, जिसमें तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर BK बीना समेत कई सदस्य शामिल थे। यह कार्यक्रम चेन्नई सिटी पुलिस कॉर्पोरेशन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसकी कई पुलिस अधिकारियों ने सराहना की। वहीं चेन्नई की रौनक तब और बढ़ गई जब शाम के कार्यक्रम में 4000 से अधिक लोगों का हुजूम योग करने के लिए उमड़ पड़ा। इस उपलक्ष्य में स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट्स समेत बड़ी संख्या में व आम जनता ने बड़े ही उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिन्हें संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संदेश को सुनाने के साथ ही शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास कराकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। इसी उपलक्ष्य में होलिस्टिक हेल्थ गुरु मिकी मेहता ने मुंबई के कांदिवली में शाकाहारी भोजन के फायदे बताने के साथ साथ स्वस्थ रहने की युक्तियां सिखाई। तो बोरीवली सब जोन प्रभारी BK दिव्य प्रभा ने भी योग और राजयोग के समन्वय की बात कही। शाकाहारी भोजन करने से योग की तन, मन, आत्मा के योग की रुकावटें सब निकल जाती है। आत्मा तक पौष्टिकता खाने की गई तो हर मनुष्य निरोग आरोग्य रहेगा, उसके विचार अच्छे रहेंगे,
उसके कार्य अच्छे रहेंगे, उसके कर्म अच्छे रहेंगे। तन को जैसे मोड़ना चाहे हम मोड़ते हैं, ऐसे मन को भी मोड़ सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी ज़रूरी है जिससे मन का स्वास्थ्य और मन की विल पावर, ताकत बढ़ती है। और हम सब ये महसूस भी करते हैं कि तन की शक्ति के बजाय मन की शक्ति अनेक 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 गुना ज़्यादा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मिकी मेहता, मैराथन और एरोबिक्स ट्रेनर बिंदु पांचाल, BEST के चेयरमैन अनिल कोकिल ने दीप जलाकर किया तथा BK संगीता ने योग विषय पर चर्चा की। जैसे तन के लिए 3 चीजें जरूरी है, ऐसे मन के लिए भी यही 3 चीजों की आवश्यकता है। मन को भी स्वस्थ रखने के लिए मन की एक्सरसाइज चाहिए, मन को भी हेल्दी फूड चाहिए और मन को भी प्रॉपर आराम, रेस्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र की है, जहां योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तनावग्रस्त समाज के लिए संजीवनी राजयोग विषय पर आयोजित संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव ने कहा कि हमें योग को विधि पूर्वक करना चाहिए, जिससे संपूर्ण लाभ मिल सके। शायद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यही आज के समय की आवश्यकता हो कि हम इन बातों को कह सकें, लोग सुन सकें, जान सकें और महसूस कर सकें और उन मार्गों के पर चल के अपने जीवन को ज्यादा सार्थक बना सकें। ऐसी क्रिया करने की और ऐसे संकल्प लेकर आगे चलने की आवश्यकता हो। इसके पश्चात स्थानीय संजय पार्क में विशेष मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह, कमिश्नर SN रूपला से इंद्रगंज सेवा केंद्र प्रभारी BK आदर्श, राजयोग शिक्षिका BK ज्योति ने मुलाकात कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया तथा शहर के प्रतिष्ठित लोगों समेत ब्रह्मा कुमारीज के लगभग 1000 लोगों ने उपस्थित होकर प्राणायाम व योगासन किया। राजस्थान के भरतपुर प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस मौके पर परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा, सांसद बहादुर सिंह कोहली, स्थानीय सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK बबीता समेत 10,000 का जन समुदाय उपस्थित था, जिन्हें BK बबीता ने राजयोग की विधि बताते हुए योगाभ्यास कराया व सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने अतिथियों को ईश्वरीय साहित्य भेंट किया। वहीं BK सदस्यों द्वारा रैली भी निकाली गई। जो मन में नकारात्मक बातों को इकट्ठा करके रखते हैं, वे आगे चलकर अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए पास्ट की बातों को भूलने का प्रयास करना चाहिए। ये उक्त विचार माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK सूरज के हैं, जो उन्होंने इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। किसी भी बुराई को, किसी भी निगेटिविटी को, किसी भी ऐसी घटना को मन में रख लेते, होल्ड कर लेते हैं, अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को पहली बात कहना चाहता हूँ, पास्ट को भूलना है। ओम प्रकाश भाईजी सभागार में 5 दिवसीय इस योग महोत्सव के शुभारंभ में अंतर्राष्ट्रीय योग एसोसिएशन के डॉक्टर उमानंद, देवास के सांसद मनोहर ऊंटवाल, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका BK हेमलता समेत कई अन्य वरिष्ठ सदस्यों व अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। जब तक आप अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते, जब तक अपने आप को आप तनाव मुक्त रखना नहीं चाहते, जब तक आप स्वयं अपने आप को स्वस्थ रखना नहीं चाहते, दुनिया कोई ताकत आपको स्वस्थ तनाव मुक्त नहीं कर सकती।
कभी भी अपने मन को बीमार ना होने दें। और ये मेरा चैलेंज है, यदि आपका मन बीमार नहीं तो दुनिया में ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं जिसका आप इलाज ना कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम हीलर है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। महाराष्ट्र के उदगीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुतात्मा स्मारक बाल उद्यान में पतंजलि योग समिति द्वारा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसका शुभारंभ डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे, डीएसपी अनिकेत भारती, पुलिस निरीक्षक हिरमुके, उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा ने दीप जलाकर किया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे ने म्यूजिकल एक्सरसाइज का महत्व बताया और कहा कि ब्रह्मा कुमारीज एकमात्र ऐसी संस्था है जो राजयोग के द्वारा तन के साथ मन को भी निरोगी बना रही है। वहीं बीके महानंदा ने बुद्धि द्वारा परमात्मा को याद करना ही राजयोग बताया। योग माना चिंतन, योग माना सकारात्मक बातें मन में चलाना, जिसे हम योग कहते हैं। तो उसी प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 3 वर्ष से मना रहे हैं। नेपाल के विराटनगर सेवा केंद्र पर भी इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सनातन धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष शिवदत्त भट्टाराई, समाज सेवी इंदिरा रीजल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। वहीं अतिथियों ने लोगों को योग के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया और स्वयं को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने पर जोर दिया। ऐसे ही नेपाल के धरान सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया गया। इस उपलक्ष्य में नेपाल के राष्ट्रगान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर उपस्थित डॉक्टर अजय, सूरज श्रेष्ठ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नानी मैया समेत कई विशिष्ट लोगों ने योग पर अपने विचार जाहिर किए। वहीं उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। अगली खबर पुणे के हड़पसर से है, जहां पर भोसले ग्राउंड में स्वास्थ्य आपके हाथों में विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर माउंट आबू से आए कैंसर रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम मसंद ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन कम से कम 1000 कदम चलना जरूरी बताया। साथ ही तनाव से भी दूर रहने की सलाह दी। इस समारोह में महाराष्ट्र आरोग्य मंडल के सचिव, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, आरके पुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत अनेक अतिथियों ने स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन लेने की बात कही और नृत्य नाटिका द्वारा लोगों को व्यसनों से मुक्त बनने की प्रेरणा भी दी। इसके साथ ही पुणे ब्लड बैंक द्वारा 3 दिन तक निःशुल्क ब्लड ग्रुप चेकिंग और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर मुरली नगर स्पोर्ट्स एसोसिएशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वाइजैक के रेलवे न्यू कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशिकला ने परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग की जानकारी दी। इस दौरान कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। इसी कड़ी में श्रीनिवास कल्याण मंडपम में भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें ईस्ट कोस्ट रेलवेज के डीआरएम मुकुल शरण माठोर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशिकला ने संबोधित किया। इस उपलक्ष्य में बीके शशिकला ने कहा कि राजयोग के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बढ़ती है। उत्तर प्रदेश आगरा के एकलव्य स्टेडियम में भी विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण सिंह राणा, आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला, ईदगाह सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना, राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य शामिल थे। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने योग के प्रति अपनी रुचि दिखाते हुए योगाभ्यास किया। वहीं बीके सदस्यों ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। आगरा के 11 सीढ़ी मेहताब बाग में भी धूमधाम से योगा डे मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में बीके सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई।
जिनमें आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला, राजस्थान भरतपुर की प्रभारी बीके कविता समेत अन्य कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। ओडिशा के कटक में भी योग दिवस के उपलक्ष्य में जौहरीमल हाई स्कूल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एडवोकेट जनरल सूर्य प्रसाद मिश्रा, जौहरीमल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा, भारत देश में योग प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है, लेकिन इसके प्रति विशेष जागृति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से लोगों में आई है। वहीं बीके अस्मिता ने राजयोग द्वारा सर्वांगीण सुख पाने का आह्वान किया। तमिलनाडु के इरोड सेवा केंद्र द्वारा वीओसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम के साथ पीस मार्च का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर 400 से अधिक स्कूली बच्चे, नर्सेस समेत कई बीके सदस्य शामिल थे, जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर शिव कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी ए मुथु कृष्णन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता मुख्य रूप से मौजूद रहीं। यह रैली सेवा केंद्र से प्रारंभ होकर वीओसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाकर समाप्त हुई। गुजरात के कच्छ में मुंद्रा के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में योगा लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुंद्रा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला ने राजयोग के माध्यम से तन मन से स्वस्थ व निरोगी रहने के साथ पारिवारिक जीवन में भी संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान WRPL के जनरल मैनेजर पी सुरेश, चीफ मैनेजर दिनेश मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र और विश्व एक परिवार वडोदरा द्वारा भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने बताया कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना आवश्यक है। 90% बीमारियां तो मन से होती है, तो मन का काम क्या है? सोचना। इसीलिए कहा, जैसा सोचोगे वैसा बन। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर जनरल राजीव गुप्ता, डॉक्टर जय जोशी समेत अनेक अधिकारी व कर्मचारी कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिन्हें बीके अरुणा और अन्य लोगों ने फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सरसाइज कराई। विश्व का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए मुंबई के नेपियंसी रोड सेंटर द्वारा 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें राजभवन, विधान भवन और डिग्निटी फाउंडेशन आदि स्थान शामिल थे। सबसे पहले सनराइज पॉइंट में मास मेडिटेशन आयोजित किया गया। इस मौके पर भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने राजयोग का महत्व बताया। वहीं माउंट आबू से बीके बापूलाल ने सभी स्थानों पर बताया कि राजयोग कैसे विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाता है। इन सभी कार्यक्रमों में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी का विशेष योगदान रहा। योग के साथ राजयोग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से कोलकाता के बनहू गली में लेक व्यू पार्क में योगा दिवस मनाया गया, जिसमें आमंत्रित ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आई राजयोग शिक्षिका बीके किरण, बीके पिंकी को सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में बीके किरण ने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य की ओर सभी का ध्यान खिंचवाया। इसके साथ ही जन कल्याण सेवा समिति में भी बीके किरण ने कहा कि आज दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मानसिक व्यायाम होना जरूरी है। कार्यक्रम में उपस्थित क्रीड़ा मंत्री मदन मित्र ने संस्थान के सदस्यों की सराहना की। इसी क्रम में पतंजलि योग समिति में युवा भारती की तरफ से रविंद्र मंच में बहुत बड़े रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष श्यामल, बीके पिंकी समेत बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने शारीरिक योगाभ्यास किया। पंजाब के लुधियाना सेवा केंद्र द्वारा रोज गार्डन में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें महापौर हरचरण सिंह गोलबरिया, माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से आए बीके डॉक्टर सचिन, सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, विश्व शांति सदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस ने बताया कि मन को शांत और स्थिर रखने के लिए राजयोग को अपनाना आवश्यक है। मन स्वस्थ रहे और बुद्धि समर्थ और शक्तिशाली बनी रहे, उसके लिए राजयोग अभ्यास करना बहुत जरूरी है। राजयोग अभ्यास के द्वारा मन जो है समर्थ, पावरफुल, पॉजिटिव बनता है। तेरे प्यार
अन्य लोगों ने भारत के प्राचीनतम योग को इस प्रकार सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। अंत में उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों ने फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सरसाइजेस की। मुंबई के भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा राजयोग से संपूर्ण स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर किरीट सौम्या, विश्व विजेता वेट लिफ्टर संजय दाभोलकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती, माउंट आबू से आए माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज ने बताया कि किस तरह से मन को सशक्त बनाया जा सकता है। बेंगलुरु में शेषाद्री रोड के फ्रीडम पार्क में विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, योगा टीचर बीके हेमंत समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता कर प्राणायाम व योगा किया। पंजाब के मोहाली सेवा केंद्र पर धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने कहा कि राजयोग गीता में वर्णित प्राचीनतम योग है। वहीं बीके अंजू ने योग और राजयोग पर व्याख्यान दिया। अंत में सभी ने राजयोग का अभ्यास किया। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के कोलाबा और गामदेवी सेवा केंद्र तथा पुलिस प्रशासन समेत अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा मरीन ड्राइव में योगा डे मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गायत्री, बीके नेहा और बीके आशा ने उपस्थित लोगों को राजयोग की विधि सिखाई। वहीं सभी प्रतिभागियों ने एंजेलिक वॉक भी किया। कोलकाता के ब्रजनाथ विद्यापीठ स्कूल में ब्रह्मा कुमारी समेत 7 शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भी योगा डे मनाया गया, जिसमें आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, स्कूल के हेडमास्टर सूर्य त्रिपाठी, नेशनल चैंपियन शिबू दास समेत कई लोगों ने बताया कि योगा और राजयोग में क्या अंतर है और किस तरह से राजयोग पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जारी रहेगा खबरों का सिलसिला और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।